हेलो एवरीवन। तो ध्यान सूत्र के सारे 9 चैप्टर्स को यानी कि 9 सूत्रों को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वैसे तो बौद्ध ने भी बहुत अच्छे से बताया, लेकिन क्योंकि ये इनका बिल्कुल जैसा कि तैसा उसी लैंग्वेज में मैं बता सकती हूँ, तो पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है प्यास और संकल्प। दूसरा सूत्र है शरीर शुद्धि के अंतरंग सूत्र। तीसरा सूत्र है चित्त शक्तियों का रूपांतरण। और चौथा है विचार शुद्धि के सूत्र। पांचवा है भाव, जिसमें शुद्धि की कमियां। पांचवा है सम्यक रूपांतरण के सूत्र। और सातवां जो सूत्र है वो है शुद्धि और शून्यता से समाधि फलित। और आठवां है समाधि है द्वार। और आठवां है समाधि है द्वार। नौवां है आमंत्रण एक कदम चलने का। आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, पहला प्रवचन से, प्यास और संकल्प से। ठीक है, तो यहाँ वो वेलकम भी कहते हैं और थैंक यू भी कहते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूं, इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है। इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है। इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है आप में। ये ऐसा बोलते हैं ओशो। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सके। बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। सत्य यदि ना मिले तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं। हमने चाहा था और हमने प्रयास किया था। हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी। हमने संकल्प बांधा था और हमने हमसे जितना बन सकता था वह किया था। और यदि सत्य ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हम में पैदा ना हो तो जीवन बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। और मैं आपको यह भी कहूँ कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना है। वह भी एक आनंद है। जो क्षुद्र के लिए प्यासा होता है वह क्षुद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है वह उसे ना भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। इसे पुनः दोहराऊं, जो क्षुद्र के लिए आकांक्षा करे वह अगर क्षुद्र को पा भी ले तो भी उसे कोई शांति और आनंद उपलब्ध नहीं होता। और जो विराट की अभीप्सा यानी कि प्यास भर जाए, वह अगर विराट को उपलब्ध ना भी हो तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। यहाँ क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, कि अगर अपन ने जैसे कि एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, तो हमने इस छोटी सी सीढ़ी का अगर लक्ष्य रखा है, उसको हमने पा भी लिया है, तो भी हमें उतनी खुशी नहीं होगी जितना अगर हमने इसको चाहा और इस तक ना पहुँच पाए तो भी उतनी होगी। ठीक है, ये बात कही है उन्होंने। ऊपर आगे है, कोई परमात्मा या कोई सत्य बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा। उसके बीच हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे, लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ उतना ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात का स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात का स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना होगा, उस आंदोलन को हमें सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए
इतना ही काफ़ी नहीं, और भी बहुत सी सुरक्षाएं ज़रूरी हैं। और बीज अंकुर बन जाए, इसके लिए बीज की क्षमता कभी नहीं काफ़ी नहीं है, और बहुत सी सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल उन्होंने यही बात की है। पूरे प्रवचन इस पेज को देखें कि अगर आप में ये चाह भी जागी तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। आगे उस आंदोलन, इधर पढ़ रहे थे अपन, कहाँ पहुँच गए थे? दिव्य आकांक्षा, चलिए इधर से जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, तब यह भी ख्याल सुविधाएं भी होंगी। इधर तक पढ़ लिया ना। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे, और एक एक बीज में फिर करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी ज़मीन पर पौधे उससे पैदा हो जाएं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वह बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की वह क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज़्यादा है। एक बीज में इतना बड़ा विराट विकसित हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वह विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आप में है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। यानी कि ओशो वहाँ बैठी जनता से ये कह रहे हैं। आगे, लेकिन इससे कोई यह ना समझे कि आप यहाँ इकट्ठे हो गए तो ज़रूरी है कि आप प्यासे ही हों। आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं मात्र एक दर्शक की भांति। आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं मात्र सामान्य जिज्ञासा की भांति। आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं एक कौतूहल के कारण भी, लेकिन कौतूहल से कोई द्वार नहीं खुलते, और जो ऐसे ही दर्शक की भांति खड़ा है उसे कोई रहस्य उपलब्ध नहीं होते। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कौतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कौतूहल कुछ भी नहीं पा सकता। कौतूहल से कोई साधना में प्रवेश नहीं कर सकता। अकेली जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा एक गहरी प्यास है। कल संध्या में मैं किसी से कह रहा था कि अगर एक मरुस्थल में आप हों और पानी आपको ना मिले और प्यास बढ़ती चली जाए और वह घड़ी आ जाए कि आप अब मरने को हैं, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं सकेंगे। अगर कोई उस वक्त आपको कहे कि हम यह पानी देते हैं, लेकिन पानी देकर हम जान लेंगे, आपकी यानी जान के मूल्य पर हम आपको पानी देते हैं, यानी कि जान मार देंगे तुम्हें, ऐसा आप उसको भी लेने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि मरना तो है। प्यासे मरने की बजाय तृप्त होकर मर जाना बेहतर है। उतनी जिज्ञासा, उतनी आकांक्षा जब आपके भीतर पैदा होती है तो उस जिज्ञासा और आकांक्षा के दबाव में आपके भीतर का बीज टूटता है और उसमें अंकुर निकलता है। बीज ऐसे ही नहीं टूट जाते हैं, उनको दबाव चाहिए,
उनको बहुत दबाव चाहिए, बहुत उतावत चाहिए, तब उनकी सख्त खोल टूटती है और उसके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है। हम सबके भीतर भी बहुत सख्त खोल है, और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं, अकेले कौतूहल से नहीं आ सकेंगे। इसलिए स्मरण रखें, जो मात्र कौतूहल से इकट्ठे हुए हैं वे मात्र कौतूहल को लेकर वापस लौट जाएंगे। उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो दर्शक की भांति इकट्ठा हुए हैं वे दर्शक की भांति ही वापस लौट जाएंगे। उनके लिए भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अपने भीतर पहले तो यह ख्याल कर लें, उसमें प्यास है। प्रत्येक अपने भीतर यह विचार कर लें कि वह प्यासा है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर लें। यह सच में परमात्मा में उत्सुक है, उसकी कोई उत्सुकता है सत्य को, शांति को, आनंद को उपलब्ध करने के लिए? अगर नहीं तो वह समझे कि वह जो भी करेगा उसे करने में कोई प्राण नहीं हो सकता, वह निष्प्राण होगा। और तब फिर उस निष्प्राण चेष्टा का अगर कोई फल ना हो तो साधना जिम्मेवार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो पहले तो ये जान लेना है कि अपन हैं प्यासे या नहीं। अगर आप हैं तो वेल एंड गुड, आगे चलते हैं। इसलिए पहली बात अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना है। आप सच में कुछ पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध एक गहरे जंगल गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उनको आकर कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष पा क्यों नहीं लेता? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र, एक काम करो, संध्या को गांव में जाना और सारे लोगों से पूछ कर आना वे क्या पाना चाहते हैं। एक फरिश्ता बनाओ, एक फहरिस्त बनाओ, हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिखना उनकी आकांक्षा क्या है। वह आदमी गांव में गया, उसने जाकर पूछा, उसने एक एक आदमी को पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में, उन सब ने उत्तर दिया। वह सांझ को वापस लौटा, उसने बुद्ध को आकर वह फहरिस्त, जो मतलब लिस्ट होगी, बुद्ध को दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कितने लोग मोक्ष की आकांक्षी हैं? वह बहुत हैरान हुआ। उसमें एक भी आदमी अपनी आकांक्षा में मोक्ष नहीं लिखाया था। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है, यह मैं कहता हूँ, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है, ये मैं नहीं कहता। जब तक आप कहते हैं ना थिंक एंड ग्रो रिच, उस बुक में भी यही है कि आप जो सोचते हैं वह, उसमें अमीर की बारे में बात है, यहाँ पे मोक्ष की बात है। तो बात यही है कि आप जो पाना चाहते हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूर पा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप वो पाना चाहते हैं। आगे, हर एक आदमी पा सकता है, यह बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहता है, यह बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो यह आश्वासन माने। अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस ज़मीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है, और अगर आप नहीं पाना चाहें तो इस ज़मीन पर कोई ताकत आपको देने में समर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है वह यह है कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आश्वासन माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात जो मैं प्रारंभिक रूप से यहाँ कहना चाहूँ वह यह है कि बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते हैं। हमें
हम प्यासे होते हैं लेकिन आशा नहीं होती। हम प्यासे होते हैं लेकिन निराश होते हैं। और जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम निराशा में ही समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखें, जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम भी निराशा में उठेगा, समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर सफलता और सार्थकता में जाना है तो पहला कदम बहुत आशा में उठना चाहिए। तो इन 3 दिनों के लिए आपसे कहूँगा, यूँ तो पूरे जीवन के लिए कहूँगा, एक बहुत आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण। क्या आपको पता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके चित्त का कि क्या आप आशा से भरकर किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से। अगर आप पहले से निराश हैं तो आप अपने ही हाथ से उसे डगाल को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो मैं आपको यह कहूँ कि साधना के संबंध में बहुत आशा से भरा हुआ होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आशा से भरे हुए होने का मतलब है कि अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी पाया है, अगर इस जमीन पर मनुष्य के इतिहास में कभी भी कोई मनुष्य आनंद को और चरम शांति को उपलब्ध हुआ है, तो कोई भी कारण नहीं है कि मैं उपलब्ध क्यों नहीं हो सकूँगा। बिल्कुल हो सकूँगा। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखो जिनका जीवन अंधकार से भरा है और जिन्हें कोई आशा और कोई किरण और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष नहीं बन पाए और सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखो जिन्होंने विकास को उपलब्ध किया और जो परमात्मा तक पहुँचे। और स्मरण रखें कि उन बीजों को जो संभव हो सका वह प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ है वह प्रत्येक दूसरे मनुष्य को भी संभव है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि बीज रूप में आपकी शक्ति उतनी ही है जितनी बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की या क्राइस्ट की है। परमात्मा के जगत में इस अर्थ में कोई अन्याय नहीं है। वहाँ कम और ज़्यादा संभावनाएं दी गई हों। संभावना सबकी बराबर है लेकिन वास्तविकता सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास ही नहीं करते। तो एक आधारभूत ख्याल आशा से भरा हुआ होना है। यह विश्वास रखें कि अगर आप कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो मुझे भी उपलब्ध हो सकेगा। और अपना अपमान ना करें निराश होकर। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि मैं योग्य नहीं हूँ। मैं भी पा सकूँगा। मैं आपको कहूँ इस योग्य आप हैं, निश्चित पा सकेंगे। हाँ, अगर हम सोचें तो कोई भी किसी भी चीज़ को पा सकता है। देखें, निराशा में भी जीवन भर चलकर देखा है, आशा में इन 3 दिन चलकर देखें। इतनी आशा से भर कर चलें कि होगी घटना, जरूर घटना घटेगी। क्यों हो सकता है आप आशा से भरे हों, लेकिन बाहर की दुनिया में हो सकता है कि कोई काम आप आशा से भरे हों तो भी ना कर पाएँ। लेकिन भीतर की दुनिया में आशा बहुत बड़ा रास्ता है। जब आप आशा से भरते हैं तो आपका कण कण आशा से भर जाता है। आपका रोम यानी रोम आशा से भर जाता है। आपकी श्वास आशा से भर जाती है। आपके विचार पर आशा का प्रकाश भर जाता है और आपके प्राण स्पंद में, आपके हृदय की धड़कन में आशा व्यक्त हो जाती है। आपका पूरा व्यक्तित्व जब आशा से भर जाता है तो भूमिका बनती है कि आप कुछ कर सकेंगे। और निराशा का भी व्यक्तित्व होता है। कण कण रो रहा है, उदास है, थका है, डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं है, सब जैसे कि
आदमी जिंदा नाम मात्र को हो और मरा हुआ है। ऐसा आदमी किसी प्रयास पर निकलेगा, किसी अभियान पर, तो क्या वह पा सकेगा? और आत्मिक जीवन का अभियान सबसे बड़ा अभियान है। इससे बड़ी कोई चोटी नहीं है जिसका कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो। इससे बड़ी कोई गहराई नहीं है समुद्र की जिसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है और स्वयं की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है। इस अभियान पर जो निकला हो उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखें। आज रात ही जब सोएं तो बहुत आशा से भरे हुए सोएं और यह विश्वास लेकर सोएं कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के एक दृष्टिकोण के साथ ही यह भी आपको स्मरण दिला दूं कि इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे। वे अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वे आए थे तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती। और मेरी पत्नी भयभीत है, अनजाने भय उसे परेशान किए रहते हैं। घर के बाहर निकलती है तो डरती है, घर के भीतर रहती है तो डरती है कि मकान ना गिर जाए। अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना ही चाहिए। रात को सब दवाइयाँ अपने पास में रखकर सोती है कि बीच रात कोई खतरा ना हो जाए। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की यह भय की और निराशा की हालत बताई। मैंने उनको कहा कि ध्यान का यह छोटा सा प्रयोग शुरू करिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? वे बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझे कहा अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी। 7 दिन बाद वे मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वे 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा कुछ हुआ? वे बोले अभी कुछ विशेष तो नहीं हुआ, यही है कि थोड़ी नींद आ जाती है, भय कम हो गया है, दवाइयाँ अपने पास नहीं रखती है और कुछ खास नहीं हुआ। इसको मैं निराशा की दृष्टि कहता हूँ। और ऐसे आदमी को कुछ हो भी जाए तो उसे पता नहीं चले। यह दृष्टि तो बुनियाद से गलत है। इसका तो मतलब है कि इस आदमी को कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हो भी जाए तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है, और बहुत कुछ हो सकता है जो कि रुक जाएगा। तो आशा के इस दृष्टिकोण के साथ साथ प्रसंगवशात मैं आपसे यह कहूँ, इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें, जो घटित ना हो उसको बिल्कुल स्मरण ना रखें। इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें, और जो घटित ना हो, जो ना हो पाए उसे बिल्कुल स्मरण ना रखें। स्मरणीय वह है जो घटित हुआ है। थोड़ा सा कण भी अगर लगे शांति का, उसको पकड़ लें। वह आपको आशा देगा और गतिमान करेगा। और अगर आप उसे को पकड़ते हैं जो नहीं हुआ है तो आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी और जो हुआ है वह मिट जाएगा। तो इन 3 दिनों में यह स्मरण रखें कि इन ध्यान के प्रयोगों में जो थोड़ा सा आपको अनुभव हो
उसको स्मरण रखें, यानी याद रखें, उसको आधार बनाएं आगे के लिए। जो ना हो उसको आधार ना बनाएं। मनुष्य जीवन भर इसी दुख में रहता है, जो उसे मिलता है उसे भूल जाता है और जो उसे नहीं मिलता है उसे याद रखता है। ऐसा आदमी गलत आधार पर खड़ा है। वैसा आदमी बने जिसे जो मिला है उसे स्मरण रखें और उस आधार पर खड़ा हो। अभी मैं पढ़ता था, एक व्यक्ति ने किसी को कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूँ। उस उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम दरिद्र हो तो एक काम करो, मैं तुम्हारी बाईं आँख चाहता हूँ, इसके मैं 5,000 रुपये देता हूँ, तुम 5,000 रुपये ले लो और बाईं आँख दे दो। उस आदमी ने कहा, यह मुश्किल है, मैं बाईं आँख नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं 10,000 रुपये देता हूँ, दोनों आँखें दे दो। उसने कहा, 10,000, फिर भी मैं नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, तुम अपनी जान मुझे दे दो। उसने कहा, ऐसा संभव है, मैं नहीं दे सकता। तो उस आदमी ने कहा, तब तुम्हारे पास कुछ है, तब तो तुम्हारे पास कुछ है जिसका बहुत दाम है। तुम्हारे पास 2 आँखें हैं जिनको तुम 10,000 में देने को राजी नहीं हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दरिद्र हूँ। मैं उस आदमी और उस विचार की बात आपसे कह रहा हूँ जो आपके पास है, उसको स्मरण रखें और मैं साधना में मिले थोड़ा सा, रत्ती भर भी मिले, उसे स्मरण रखें, उसका विचार करें, उसकी चर्चा करें, उसके आधार से और मिलने का रास्ता बनेगा और मिलने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि आशा बढ़ेगी और जो नहीं मिला तो अब इसके बाद में अपन ने इतना पढ़ लिया है। 30 मिनट्स लगभग होने को हैं, तो ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना हो इसके लिए, मतलब इतना ही काफ़ी। अभी 6 पेजेस अपन पहुँचे, इसके आगे आगे पढ़ूँगी। वैसे तो मैंने ये सुना है, बट मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मैं उससे मतलब कनेक्ट फिर से कर पाती हूँ, तो इसलिए चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।